जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। अब एक ट्रेंडिंग न्यूज आ गया है कि पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा साहब का बेटा अकील अख्तर सुसाइड कर लिया। 16 अक्टूबर 2025 को शाम को 9 बजे के आसपास जब ये पता चलता है कि उनका बेटा सुसाइड कर लिया, तो वो पंचकुला के सेक्टर 4 में रहते हैं, मनसा देवी मंदिर के पास। वहीं से जो नज़दीकी जो हॉस्पिटल है सेक्टर 6 में, वहाँ ले जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। अब इस पूरे मुद्दे पर जो बातें निकल के करके आ रही हैं और कि ये अकील अख्तर ने सुसाइड कर लिया, अब वहीं से 16 मिनट 11 सेकंड का एक वीडियो आता है और उसमें वो तमाम अपने माँ बाप बहन और अपनी पत्नी पर आरोप लगाता है। सबसे बड़ा आरोप वो ये लगाता है कि मेरे पिता और मेरी पत्नी के अनैतिक संबंध थे। 2018 में जब मैंने अपने पिता और अपनी पत्नी को ड्रेसिंग रूम में एक साथ अनैतिक संबंधों में बंधे देखा और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पिताजी वहाँ से भाग गए। एक तो ये। अब बात दूसरी ये है कि जब ये डीजीपी साहब आरोप लगाते हैं कि कहते हैं कि मेरा बेटा पिछले 18 सालों से ड्रग्स का एडिक्ट था, तो सवाल उठ ये खड़ा होता है कि आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में तमाम ऐसे जो ड्रग्स के कारोबारी हैं और ड्रग्स के जो एडिक्ट हैं, वो इस प्रकार की उनकी जड़ें ऐसी मजबूत हैं जिससे कि जैसे पीपल और बरगद का पेड़ जितना मजबूत नहीं है, उसकी जड़ें जितनी मजबूत नहीं हैं, उससे ज़्यादा कहीं ये जो ड्रग्स के कारोबारी हैं उनकी जड़ें मजबूत हैं। अब बात इस बात की है कि सवाल ये है कि डीजीपी साहब, आप ये बताइए कि आपने जब डीजीपी का जो आपका टर्नओवर था उसमें कितने ड्रग्स कारोबारियों के ऊपर ऐसी धाराएं लगाई कि जिससे कि जो ड्रग्स के कारोबारी हैं वो आज जेल के अंदर हैं, या उनको फांसी हुई हो या उनको आजीवन कारावास हुआ हो। बात इस बात की आज कहने की आ रही है क्योंकि एक डीजीपी साहब का लड़का सुसाइड कर लेता है तो ये हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। तमाम सोशल मीडिया देश विदेश में ये खबर चल रही है, लेकिन वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ऐसे ऐसे लोग, पूरा घर का घर नेस्त नाबूद हो जा रहा है। इतनी सुंदर सुंदर खूबसूरत महिलाएं, बीबियां अपने हस्बैंड को खो दे रही हैं, और खो इसलिए दे रही हैं कि उनका हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ नशा करता है, ड्रग्स लेता है। कोई ऐसा नशा नहीं कि जो उनका हस्बैंड ना करता हो। अब बेचारे घर के घर, गांव के गांव, गली के गली, मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो जा रहे हैं, और इसका एक ही कारण है, ड्रग्स। तो अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जब एक डीआईजी साहब पकड़े गए थे, उनके घर में 71 यानी 100 के आसपास दारू की बोतलें पकड़ी गई। अब जब डीआईजी साहब खुद कह रहे हैं कि मेरा बेटा ड्रग्स का एडिक्ट था जिसकी वजह से इसने सुसाइड कर लिया, तो ये सवाल तो खड़ा होता है डीजीपी साहब से पूछने का। ये तो बनता है कि ये पूरा जो ड्रग्स का कारोबार है, ये जिस प्रकार से फल फूल रहा है, इसको समाप्त करने के लिए आपने क्या कदम उठाए। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। मुद्दा ये कि जब अकील अख्तर की मौत हो जाती है तो एक तरफ उनका घर जो पैतृक गांव था, यानी जो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, वहाँ लाया जा रहा था, और यानी व्हाट्सएप पर ये मैसेज डाला जा रहा था कि अंतिम संस्कार उनके गांव में होगा। लेकिन एक तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, दो वीडियो, एक था 16 मिनट 11 सेकंड का, एक 3 मिनट का। जो 16 मिनट 11 सेकंड का वीडियो था उसमें उसने तमाम आरोप ये लगाए कि मेरे पिताजी मुझे यानी मेरी माँ और मेरे पिता, मेरी बहन, ये सब मिल कर के मुझे प्रताड़ित करते थे। मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर, मुझे पागल खाने भेजे, मुझे पागलों वाली दवा खिलाए, और वहाँ मेरे घर में पुलिस को बुला करके पुलिस का मिसयूज करते थे। मैं पढ़ाई कर रहा था पंचकुला में और पंजाब पुलिस आती है, मुझे पकड़ के ले जाती है, इंस्पेक्टर आता है, मैं किताब पढ़ रहा था उस समय, मुझे लेकर के चली गई। तो ये मेरे पिताजी ने पावर का मिसयूज़ किया। अब वहीं पर अगर कहें तो जो डीजीपी साहब हैं, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना पंजाब के मलेरकोटला से 3 बार की विधायक, 2002 में 2 से 7 और 7 से 12, 12 में हार गई। फिर जब 17 में जीती तो कैबिनेट मिनिस्टर बनी। उसके बाद 22 में फिर हार गई, आम आदमी पार्टी के से टिकट मिला था उनको। तो कहने का मतलब, और उनकी उस अकील अख्तर की जो पत्नी है,
पंजाब के वक्फ बोर्ड में वो चेयरपर्सन है। तो किसी न किसी हर आदमी को के पास कोई ना कोई ये यानी पोस्ट है, और तमाम लग्जरी गाड़ियाँ, और पंजाब, हरियाणा में, पंचकुला में, चंडीगढ़ में, कई जगह जो उनका घर है, आशियाना है। अब वहीं जो है 27 तारीख को एक उन्हीं के पड़ोसी शमसुद्दीन चौधरी नाम का एक व्यक्ति आता है और कहता है, वो जो मनसा देवी जो थाना है वहाँ जा कर के कहता है कि देखिए साहब, ये जो पूरी घटना हुई है उसमें जो 2 वीडियो है और जो डायरी है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और निष्पक्षतापूर्ण इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए, ताकि उस जो अकील अख्तर था उसकी मौत किन कारणों से हुई है ये सही में पता चल सके। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103A और 61 के तहत पंचकुला के मनसा देवी थाने में ये पूरा बात इस बात की एक डीजीपी साहब और जिनकी पत्नी रजिया सुल्ताना जो विधायक और मंत्री रह चुकी हैं, अब इन लोगों की मतलब एक इतना बड़ा इमेज था जो कि ये अब ये जो दाग लग गया है परिवार पर, यानी ना, और मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब पर और जो पूरे परिवार पर एक दाग लग गया, और जो बेटा चला गया, अब ये गम का पहाड़ इतना बड़ा है कि ये इतनी जल्दी तो जाएगा नहीं, और जो परिवार पर जो दाग लगा है वो ये परिवार इतना जल्दी ये जो दाग लगा है इतना जल्दी धुला नहीं जा सकता। हालांकि जो अकील अख्तर को एक बेटी और एक बेटा है और उसकी एक बहन है, लेकिन बात इस बात की है कि इतना बड़े घर में जिसके यहाँ कोई परेशानी ना हो, बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी कारें, और जिसके यहाँ तमाम नौकर चाकर, मैडम का अलग पीए, साहब का अलग पीए, और खुद जो अकील अख्तर था वो कहते हैं कि LLB किया हुआ था और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब खुद आरोप लगाते हैं अपने बेटे पर कि ये जो है ड्रग्स का एडिक्ट था, इसलिए ऐसा इसने कदम उठाया। और वो जो तीसरा जो 3 मिनट का जो वीडियो था उसमें ये कहता है कि नहीं, मैंने जो आरोप लगाया है वो मैं उस समय अपनी यानी चेतन अवस्था में नहीं था, यानी वो नशे में था, तब बोला उसने। ये जो बातें मैं कहा हूँ ये सब निराधार हैं। वहीं एक बात और कि जो अकील अख्तर की पत्नी और मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की बहू वो मनसा देवी मंदिर थाने में जाकर एक तहरीर देती है और वो कहती हैं कि ये जो पूरा मामला है लगाया जा रहा है मेरे पड़ोसी के नाम पर, वो ये सब निराधार है, मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये सब आरोप गलत हैं। यानी जो और जो ससुर का जो अनैतिक संबंध जो बेटा लगा करके जो सुसाइड कर लिया, वो जो है उसकी पत्नी वो ये कह रही है कि ये सब सारी चीज़ें गलत हैं, हम सब पर बेइज्जती करने का ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जो मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये दुश्मनी के कारण और राजनीतिक कारणों की वजह से हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया है, ये सब आरोप बेबुनियाद हैं। और वो तो इतना ही नहीं, हंस भी रहे थे, हंसते हंसते बोल रहे थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के जो दुश्मन हैं वो ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं हैं, बड़े बड़े मेरे दुश्मन हैं, इन दुश्मनों से मैं डरता नहीं हूँ, इनसे जम करके लड़ूंगा। और कहा जाता है कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब नवजोत सिंह सिद्धू जब कांग्रेस में थे और हैं, तब उन सलाहकार के रूप में ये काम किया करते थे। और जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, इनकी काफ़ी दोस्ती थी। तो आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर अकील अख्तर की मौत के पीछे का राज क्या है। जय हिंद।